प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। साल के पहले दिन का सूरज संग लाया नया पैगाम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में गूंज उठा खेल का नाम। राउरकेला की धरती पर सज गया रोमांच का रंग। हर दिल में बस एक सपना, जीत की उठ रही तरंग। सस्पेंस की बौछार थी, हर पल में छुपा था राज। दर्शकों की आंखों में उम्मीद का बसा था ताज। हर पास, हर गोल पर उठे जयकारों के स्वर। स्टिक की हर हरकत ने रच दिया नया सफर। साल 2025 का पहला दिन और हॉकी का जुनून अपने चरम पर था। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेल का महापर्व सजा, जहां दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का जोश देखने लायक था। हॉकी इंडिया लीग का ये मुकाबला न सिर्फ एक खेल था, बल्कि हर दिल में उमंग और हर आंख में सपनों की चमक लिए एक जश्न का आगाज था। मैदान पर हर पल सस्पेंस की परतें खुलती रहीं और हर पास, हर ड्रिबल और हर शॉट रोमांच की नई कहानी लिखता रहा। ये केवल मैच नहीं था, ये उस खेल की आत्मा थी जो पूरे देश को जोड़ती है। हॉकी के इस जश्न ने नए साल की शुरुआत को यादगार बना दिया। रात के साये में जब हॉकी के मैच शुरू हुए तो रोमांच का ऐसा उजाला फैला मानो हर मैच के साथ उत्साह का सूरज उदय हो रहा हो। मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा, दर्शकों का जोश और हर गोल पर गूंजती तालियां इस बात का प्रमाण थी कि हॉकी अब केवल खेल नहीं, बल्कि पूरे देश की धड़कन बन चुकी है। हर मैच में एक नई कहानी, कभी संघर्ष, कभी विजय, तो कभी हार में छुपा प्रेरणा का संदेश। जैसे जैसे हॉकी इंडिया लीग आगे बढ़ रही है, पूरा देश और हर खेल प्रेमी इस खेल के रंग में पूरी तरह शराबोर हो रहा है। लीग का 5वां दिन और छठा मैच शराची बंगाल टाइगर्स और गुनासिका के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों की धड़कनों को तेज कर दिया। दोनों ही टीमों ने ऐसा खेल दिखाया जिसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को अपनी सीट से बांध दिया। एक एक पास, एक एक मूव जैसे जीत की कहानी लिखने को आतुर था। पहले 2 क्वार्टर तक दोनों ही टीमों ने आक्रमण और शानदार डिफेंस का प्रदर्शन किया। 2 क्वार्टर के बाद कोई स्कोर नहीं था, लेकिन तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में धनाधन 2 गोल हुए। पहले बंगाल टाइगर्स के कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से शानदार गोल दागा। सेकंड कासल रुपिंदर पाल सिंह, आ गया पहला गोल। रुपिंदर का तजुर्बा और बंगाल टाइगर्स आखिरकार 1-0 से आगे। तो एक ही मिनट में गुनासिका ने जवाबी हमला किया और बेहतरीन खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने 32वें मिनट में गोल उतार दिया। यानी गोल का जवाब गोल से, तजुर्बे का जवाब तजुर्बे से, गोल का जवाब गोल से। ये अद्भुत नजारा था। हॉकी की चमक जैसे चकाचौंध कर रही थी। पलक झपकते ही मंजर बदल गया था। यस, यकीनन एक तरफ कप्तान ने वहाँ भूमिका निभाई तो पूर्व कप्तान ने ये वाली भूमिका निभाई। मनप्रीत, क्या जबरदस्त अटैक, एकदम सटीक गोल सेकंड पोस्ट के ऊपर। गोलकीपर के लेफ्ट साइड में बहुत एंगुलर शॉट जो था वो मारा और बॉल को रोका भी नहीं। गोलकीपर के पास में टाइम ही नहीं था कोई रिएक्ट करने का। जबरदस्त गोल। इस गोल पर उनकी टीम के बाकी खिलाड़ियों ने झुककर, बैठकर गजब की सलामी दी। इसके बाद चौथे क्वार्टर में मैच के 48वें मिनट में बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे गोल में तब्दील करने में कप्तान रुपिंदर पाल सिंह ने कोई गलती नहीं की। 2-1 की लीड बंगाल टाइगर्स के लिए। पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट किया अनुभवी रुपिंदर पाल सिंह ने। ये सिर्फ मैदान पर खेले जाने वाला खेल नहीं, बल्कि हर दिल में जागा एक सपना है जो भारत को हॉकी के शिखर पर देखने की तमन्ना लिए जी रहा है। सचमुच इन रातों का रोमांच दिन के उजाले से भी ज्यादा चमकदार है। 25 वर्षीय अभिषेक नयन 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का हॉकी इंडिया पुरस्कार जीत चुके हैं। शराची बंगाल टाइगर्स के लिए इस प्रमुख खिलाड़ी ने पूरे खेल में बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन किया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अभिषेक मैच के बाद कहते हैं, बहुत अच्छा, मतलब टफ फाइट थी। गुनासिका बहुत अच्छी टीम है और हमारा टीम में एफर्ट था जो बहुत अच्छा था। हमारे माइंड में यही था सर कि अपने ऊपर बिलीव रखो कि हमें जीत सकते हैं उनसे, और जो हमने चांसेस मिले बाद में सेकंड हाफ में वो हमने चांस अवेल किए। तो बस यही डिफरेंस था, उनके शॉट्स वो बाहर लगे और हमारे जो है वो हमने कन्वर्ट किए। तो ये इस बिग डिफरेंस और माइंड सेट बहुत जरूरी है। गुनासिका के कप्तान टिम हावर्ड ने इस हार पर मायूसी से कहा, Yeah, it was a good game. They really made us work hard. Bobby finished a couple of nice goals, which is always tough to play against. But yeah, we thought we played well. We just didn't quite get it right in the attacking circle and obviously the defensive circle. I think in between the 25s we were pretty good tonight. So yeah, tomorrow, next couple of days, we'll watch some video, work on some stuff as a team, and then come back. I think we play the 2 fans in a couple of days. So yeah, we're excited and it's nice to be out here. Yeah, I think for us it was just about pressure. Like teams often
they sit back after they score and relax a little bit. So we wanted to make the most of that, and fortunately for us, we scored, which is nice. And Manpreet scored a very nice goal, so I'm sure we'll be watching that a bit later on the video. Thanks very much. Happy New Year. अपने जमाने के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी रहे इन दिनों भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह कहते हैं, किसी भी के झोली में जा सकता था। जैसे मैच खेले, काफी अटैकिंग हॉकी, रीटैकलिंग, और उसके बाद थोड़ा इमोशनल कंट्रोल किसी ने नहीं किया। वो एक फ्लो का जो गेम था, मेरे ख्याल से वो बेहतरीन हॉकी देखने को मिला। और मेरे को लगता है कि जो 2-1 का स्कोर था, बंगाल ने उसके लिए डिजर्व करती थी। जो क्रिएट किया उन्होंने चांसेस, मेरे ख्याल से वो बहुत ही बेहतरीन। लेकिन मैं आज सबसे जो ज्यादा खुश हूँ, दोनों गोलकीपर की बेहतरीन गोलकीपिंग। मैं कह सकता हूँ कि एक दीवार की तरह, चाइना वॉल की तरह ये लोग खड़े थे, और मेरे ख्याल से बेहतरीन। लेकिन मेरे को जो लगता है कि बंगाल ने जो सबसे अच्छी चीज की, वो डायमंड फॉर्मेशन पे बैक 3 में खेले, मैन टू मैन सर्कल में किया, और जो अटैक किए तो स्पेशली उनके स्ट्राइकर ने जो 1-to-1 की टैकलिंग की है और उसके बाद डबल टैकलिंग की है, मेरे ख्याल से उसी का नतीजा है जो आज इनके मैच, इनके झोली में। रुपिंदर पाल जो सेकंड गोल किया, प्लेंटी स्ट्रोक पे उन्होंने वेट किया, ड्रैग किया बॉल को नीचे की तरफ मारने की कोशिश किया, और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मारा, क्योंकि उनको पता था कि अगर गोलकीपर पूरा लेग स्ट्रेच करते हैं तब भी उसके ऊपर से जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही कहीं न कहीं कहते हैं ना, पुराना चावल हमेशा काम में आता है। तो रुपिंदर पाल ने अपना जो कारनामा है वो दिखाया, ड्रैग फ्लिक में भी एंड प्लेंटी स्ट्रोक में। एक्चुअली में क्या था, पहले लोग सिर्फ प्लेंटी कॉर्नर जो ड्रैग फ्लिकर थे उस पर काम करते थे। अब जितने कोचेज हैं, इक्विपमेंट्स इतने अच्छे आ गए हैं कि अब वो फर्स्ट रसर एंड गोलकीपर पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ड्रैग फ्लिकर को अब थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा कि जब आप ड्रैग करते हैं, बॉल के क्लोज जाइए एंड राउंड फर्स्ट रसर के अगर आप मारते हैं तो चांसेस है कि लेफ्ट पोस्ट पे आपको गोल मिल सकते हैं। अगर राइट में आप जाते हैं तो गोलकीपर बहुत जल्दी उस बॉल को रीड कर रहे हैं, और इसीलिए मैं श्रेय गोलकीपर को, फर्स्ट रसर को देना चाहता हूं। इसमें क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है कि ड्रैग फ्लिकर फेल या नहीं है। गोलकीपर एंड फर्स्ट रसर पे कोचेज बहुत काम किए हैं। नव वर्ष नई उम्मीदों और नए संकल्पों का प्रतीक है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने और नई ऊंचाइयों को छूने का। और इन खास पलों को और भी खास बना रही हैं हमारे देश के दिग्गज खिलाड़ियों की शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ऋतु रानी कहती हैं, मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, पूरे हमारे इंडिया को। आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद और बेस्ट विशेस कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, ये तो बहुत हम लोगों ने देखा भी, ओपनिंग भी बहुत अच्छी ओपनिंग हुई, और बहुत अच्छा एक हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा मुझे लगता है कि हॉकी में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी वुमेन्स की तो फर्स्ट टाइम ही हो रही है लीग। चलो मेंस की पहले हुई थी और इतने टाइम बाद अब दोबारा स्टार्ट हुई है। उम्मीद है कि हॉकी हमारी बहुत ऊपर जा रही है और आगे भी बहुत अच्छा हमारी हॉकी करेगी। जैसे कि हर साल अब हमारे इंडिया में लीग होगी, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा हमारे आने वाले प्लेयर्स को। 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी नवजोत कौर, तो मैं यही चाहती हूँ कि नया साल आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेके आए। जो आपके ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे हों, बट उसके लिए स्पेशली हमें काम करना पड़ेगा, और काम इस हिसाब से करें कि आप नोट्स बनाएं कि उस काम को अचीव कैसे कर सकते हैं। आज लीग का 6ठा दिन और 7वां मैच। आज शाम 8:15 बजे राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्रास से होगा। सभी की निगाहें हरमनप्रीत सिंह के खेल पर होंगी। विश्व के श्रेष्ठ ड्रैग फ्लिकर में से एक हॉकी के सूरमा हरमनप्रीत सूरमा क्लब के कप्तान हैं, जिनका तूफानी खेल दर्शनीय और यादगार होता है। इस खेल के साथ हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा और इन हर रोमांचक पलों का साक्षी बन रहा है आकाशवाणी का विशेष प्रसारण, जो आपके लिए मैदान की हर हलचल, हर जोश भरा पल और हर ऐतिहासिक क्षण को सीधे आपके दिलों तक पहुंचा रहा है। जब स्टिक से गेंद टकराती है, जब गोल पर हमला होता है और जब जयकारों से स्टेडियम गूंज उठता है, आकाशवाणी इन सभी लम्हों को आपकी आवाज बनकर आपके साथ साझा करता है। आकाशवाणी, जहां खेल सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक एहसास बनकर आपके दिलों में बसता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इन रोमांचक पलों का आनंद लीजिए, क्योंकि खेल का असली रंग यहीं पर खिलता है। रिपोर्ट के साथ कल सुबह 7:10 पर इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर।